बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी हमने सोचा आज क्यों ना अपनी माना लवली से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज हमें मिल गई थी, ये समझ ले मिल गई थी, क्योंकि वरना तो ये भाग जाती है इधर उधर। तो मज़े से अभी मैं आई, देखा तो ये बैठी थी आराम से सुकून से। तो मैंने कहा चले क्यों ना जी ये बना ही ली जाए फिर आज। तो हाँ जी, कैसी हो? उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई, इसको चैन ही ना आता, क्योंकि कहाँ जा रही हो? तो चलिए जी, आज हमारी वीडियो होने वाली बहुत ज़बरदस्त और हमारा टॉपिक भी होने वाला है बहुत ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो होने वाली ज़बरदस्त। मौसम तो औसम नहीं है, पर टॉपिक हमारा ज़रूर असम होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त आपसे मोटिवेशनल बात होगी आज इंशाल्लाह, तो इसलिए आपने वीडियो को फुल देखना है। तो इसको भी थोड़ा सा खेल में लगाते हैं। ये देखिए इसके पास डब्बी फेंकी खेलेगी कि नहीं पता नहीं। खेलो अब, खेलो खेलो। इतनी मूडी है, इतनी मूडी है ना, जब अपना मूड हो तो फिर ही खेलती है, ज़्यादातर नहीं खेलती। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा मानो सी क्या कर रही हो। खेलो। अच्छा कोई चीज़ दूर दूर भागे तो फिर खेलती है, वैसे नहीं खेलती। मानो क्या कर रही है, ये देखिए। हाँ मानो किधर भाग गई। मानो 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 किधर जा रही हो? मानो मानो कहाँ बैठ गई हो? ये ले जी, मानो हमारी आके बैठ गई इधर, और ये देखिए ये लग गई अब थोड़ा सा खेल में हो। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। खेल लो। वो देख रही मेरी मम्मा कहाँ गई। ये देखिए ज़रा, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये पिछली वीडियो में देखा था मैंने, बाहर नहीं लेकर गई, क्योंकि बाहर ज़्यादातर हम रात में ही निकलते हैं ना। इस टाइम धूप है, गर्मी है, तो नहीं निकलते। रात में निकलते हैं क्योंकि तब ज़रा मौसम भी कुछ ठीक होता है, और गर्मी तो खैर है ही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हवा चल रही होती है। खेले। ये लो, वो भाग गई। वो कहाँ गई? पकड़ ली? कहाँ है? ये पड़ी है। खेल लो खेलो, कहती मेरे साथ खेलो बस। है तो फिर हम थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मौसम भी ठीक होता है रात में। और इस टाइम तो फिर धूप होती है। फिर इसको थोड़ा सा बाहर मैं ले गई थी, ऐसे ज़्यादा देर तो नहीं, बस थोड़े ऐसे टाइम के लिए ले गई थी, ताकि ये थोड़ा सा ना वो खुश हो जाए। क्योंकि अगर बाहर ना जाए तो फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है ये हमारी लवली मैडम जो है ना। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बाहर तो इस तरह खेलती नहीं है। पहले माशाल्लाह इसकी इतनी ज़बरदस्त सेहत थी, जो इतना गुपलू गुपलू से मुँह हो गया था, गोली मोली सा। लेकिन बाहर जो इसने ये ऐसे खेलना शुरू किया ना, जब से दौड़े लगानी शुरू कर दी, तब से ये मैडम स्मार्ट हो गई है। ये देखिए। अब तो मैं इसलिए इसको बाहर कम ही खिलाती हूँ, ले जाती हूँ। खैर कहा खुद ही अपनी मूडी है, मूड हो तो खेल लेती है, नहीं तो नहीं। जैसे अब देखें खेल रही है ना मज़े से। अच्छा इनकी ये भी कितना अच्छा लगता है ना, इनका खेल, इनकी एंजॉयमेंट। ये देखिए ज़रा, खेलना नहीं, इसकी तरफ आराम से फेंकना, इसकी तरफ फेंकना। ये देखिए, नहीं अभी पड़ी रहने दो ना, पड़ी रहने दो, नहीं छोड़ो। ये देखिए ज़रा, ये देखिए। कितना प्यारी लगती है ना माशाल्लाह खेलते हुए। खेल लो आप। अच्छा फिर दे जो इसके साथ खेल रहा हो ना, फिर इसको बड़ा होता है कि अभी ओह अल्लाह, इतना जोश आ गया। हमारी लवली को बहुत ज़्यादा जोश आ गया जी। ये देखिए। आज हमारा वीडियो टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, एक रियल स्टोरी है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। मैं कहीं पर भी आपसे शेयर कर लूँगी। तो हाँ जी, आगे तो ऐसे होता है ना कि हम अपनी मानो लवली के साथ आपका टॉपिक अपना आगे तो ऐसे होता है ना, अपनी मानो लवली के साथ अपना टॉपिक शेयर करते हैं। पर आज हम पहले स्टार्ट यहाँ से कर लिया है, तो अब हम देखते हैं कहाँ पर चलकर आपसे अपना टॉपिक शेयर करते हैं। तो करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। आई हमारी, अच्छा तोतों की आपको आवाज़ आ रही है हमारी बजीज की। ची 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 लगाई हुई इन्होंने। और अभी जब जाके इनकी वीडियो बनानी शुरू कर देंगे ना, तो फिर इनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी। डब्बी इधर इधर करना, डब्बी इधर करना, वो पड़ी है, वो देखो डब्बी लाना। तो ये देखिए अब बैठ गई। अब इसका है कि मेरे साथ कोई खेले तो फिर इसने खेलना, वो डब्बी करना इधर। ये देखिए जी, ये देखिए। अब वह कहती मेरे पास फेंको। ये देखिए जी, ये खेल था जो ये बाहर खेलती थी। जीत गई हमारी लवली, जिसकी वजह से ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ना स्मार्ट हो गई है, स्लिम एंड स्मार्ट हो गई है कह सकते हैं। ये देखें, ये खेल, ये इसको पसंदीदा खेल है जी। मुझे इस तरह खिलाओ तो जो ये बाहर जा के खेलती थी। तो ये देखें जी, मम्मा ये बैठी हैं और
आके मेरे पाँव पर अपना पंजा मारा, क्योंकि वो मेरे पाँव पर बदतमीज। कोई हाल नहीं है। ये देखे ज़रा, ये देखे वो, क्योंकि मेहमानों को देख रही थी ना तो मैं अचानक से डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ये देखिए जी, ये मानो का हमारी लवली का है पसंदीदा खेल, तो इसको बस खेलती रहेगी। थोड़ा सा घूम घूम नहीं करो भाई, चक्कर आ जाएंगे लवली को ना। आगे ये खेल 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 के ही ये इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, मानो हमारी स्लिम एंड स्मार्ट हो गई। इससे नहीं खेलना ये अच्छा, इसके लिए मैंने अभी नहीं छेड़ा। अब ये देखिए खुद आके पकड़ेगी ना, क्योंकि ये इनके साथ बड़ा खुश होकर खेलती है। ये देखा, ये इसका पसंदीदा खेल है। देखे, अब डब्बी से तो नहीं खेल रही, लेकिन इसके साथ ओ पकड़ लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे पकड़ लिया। तो चले जी, इसका तो खेल माशाल्लाह शुरू हो गया, बस चलता रहेगा कुछ टाइम। तो ये देखे ज़रा, ये देखे ज़रा ये देखे ज़रा, ये देखिए माशाल्लाह। बस अब ये ना दो। तो चले जी, इसका खेल चलता रहेगा। हम चलते हैं अपने बाकी जानवरों की, परिंदों की चल के देखते हैं सूरत हाल। तो क्योंकि अब ये खेल लग गई है तो इसने बस अब यही खेलते रहना है। बस इसने कहना है मुझे खिलाओ। अच्छा, अभी हम खेल बंद कर देंगे ना तो देखिए इसका मूड भी ऑफ हो जाना है और इसने खूब जिद करनी है। और ज़्यादातर ये कीज़ के साथ खेलती है ना, बस इसके साथ ये सबसे ज़्यादा फेवरेट इसका खेल है ये देखें। हालांकि इसके पास डिब्बी जो चीज़ें भी होना पड़ी उनके साथ इतना नहीं खेलती हूँ। ये देखिए, सुनिए आपने आवाज़, किस कदर गुस्सा करती है। नहीं भाई नहीं करो। तो ये इसका पसंदीदा खेल है जी, ये कीज़ के साथ ज़्यादा खेलती है शौक से। ये देखें ज़रा, ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखाऊं। ये देखिए, बस यहीं पे रखो ना ज़रा, यहीं पे रखो। ठहरो, मैं इधर से हूँ। ये देखें ज़रा, इधर को करो। ये देखें ज़रा, इधर तो ये यहाँ पे। ये देखिए, ये कीज़ के साथ खेलती है बस ज़्यादातर ना। ये देखो, ये है ये देखो। नहीं, अच्छा कहती है मैंने नहीं खेलना। आप गुस्सा हो गई है, गुस्सा कर गई हो। ओह माशाल्लाह। चले जी, अब हम चलते हैं। इसके अंदर खेल लगे ही रहना है, तो हम चल के देखते हैं। नहीं बच इसकी सूरत यार। अब तो उन्होंने इतनी चू चू की भी, और जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर चू चू बंद हो जाती है उनकी ना। ओह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चले जी, हम चलते हैं, करते हैं आपसे अपना ज़बरदस्त सा टॉपिक भी शेयर, कहीं भी चल के करते हैं आप। तो चले जी, अब हम चलते हैं, चल के करते हैं अपना ज़बरदस्त सा टॉपिक शेयर अपनी। देखते हैं बजी जो इतनी चू चू कर रहे हैं और अपने बर्ड्स की भी सूरत हाल। तो चले चलते हैं। तो जी, अब हम आ गए हैं। चू चू देखा था आपको कैसी इनकी आवाज़ें आ रही थी ना। अभी चू चू लगाई हुई है। तो अब क्योंकि मौसम भी ना ज़रा गर्म है, कभी बादल तो आ जाते हैं लेकिन फिर भी ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखिए हमारी चू ठीक हो। तो मैंने कहा बस आपको एक झलक इनको भी दिखा लूँ, ये मिस ना हो। ये भी हमारी वीडियो का भाई बड़ा ख़ास हिस्सा है, बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। तो इनको हम सबने देख लिया। हम चलते हैं जल्दी से अपने आगे परिंदों को देखते हैं और अपनी मुर्गियों को खाना डालते हैं। चलते हैं। ये देखिए जी, अब हम आ गए अपनी मुर्गियों के पास। इनको डाल दिए हैं फिलहाल तो हमने ठंडी भीगी हुई रोटी। ये निकल आओ। तो चलिए जी, ये रोटी इनको डाल दी है ताकि इनको सुकून आए। ठंडी रोटी थी दरअसल ना। किधर जा रही हो सारी, अब खा लो। पानी भी इनका ठंडा डाल दें भाई। चलिए जी, मुर्गियों को खाना डाल दिया है। थोड़े से इनको पट्ठे भी ला के डालते हैं। तो पहले मैंने कहा रोटी डाल दूँ, क्योंकि अगर पट्ठे डालूंगी ना तो फिर इन्होंने उनके पीछे ही पड़ जाना है, तो फिर रोटी बहुत कम खाती हैं। वैसे तो थोड़े पट्ठे पड़े ही हैं हमारे, क्योंकि जो इन्हें कल डाले थे तो वो भी ज़रा बिखरे पड़े। इसमें पानी तो बहुत कम है ना। तो चले, किधर जा रही हो, अब खा लो खाना। ये देखिए जी, पानी पीना, चलो आ जाओ। अभी इनका ये भी ताज़ा पानी भर के रख दिया, इनकी खुराक लेके आना। तो ये देखिए जी, मुर्गियों को पानी में भर दिया है। तो ये देखिए अब खा रही हैं खाना। पहले क्यों छोड़ दिया था खाना, क्या हुआ है? अच्छा, फिर भी रौनक तो नहीं लगती अभी भी ना। शेरू बड़ा याद आता है, क्योंकि जैसे ही आते थे वो कुकड़ू को लिखा हुआ होता था माशाल्लाह जाने। और वैसे भी उसका डर खौफ बहुत था यहाँ ना सेटअप पर। तो चले जी, कोई बात नहीं, जो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला और देगा हमें इंशाल्लाह। तो चले जी,
जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है। चलो जी आप सब खाना खाओ। ये देखो ये डब्बा भी भर दिया, अब इसमें खड़ी हो जाओ, इसमें पाँव रख के खड़ी हो जाती है। पानी भी भरा पड़ा है, तो चलो खा लो खाना। ये खाना खाते हैं तो चले जी हम अब मिलते हैं अपने परिंदों से और करते हैं आपसे अपना ज़बरदस्त टॉपिक भी शेयर। तो हाँ जी बीबी हुआ हमारे गुस्से वाले जोड़े हुई किस कदर देखिए गुस्सा करते हैं। ओ माय गॉड। चले जी इन्हें खाना डाल देते हैं, अब इनको बाद में देखते हैं। तो पहले रानी का खाना भी डल गया, सबके एक दफ़ा खाना डाल देना। ये देखिए जी रानी मैडम अंडे छोड़ के खड़ी हो जाती है, हमारी लकी ने भी अंडे छोड़ के खड़ी हो जाती हैं। चलो जी सबको एक दफ़ा दाना डाल जाना, तो फिर उसके बाद आपको सबसे मिलाते हैं। तो ज़िद्दी जोड़े का भी दाना डल रहा है। चलो जी इनको दाना डालते हैं। हाँ जी कैसे हो बीबी आई? अभी कौन से इन्होंने दिखाना है जब। चलो ओह हाय सुना आपने, आवाज़ सुनी है आपने? ये देखिए जी, ये देखिए ज़रा कैसे गुस्सा करते हैं वो, देखिए कैसे अपना पर उठाती है ना। हाँ जी क्या बात है, दिखाओ, खड़ी हो जाओ। नहीं होती खड़ी जी, चले कोई बात नहीं। तो हर बात पे गुस्सा करते हो हैं। चले जी माशाल्लाह ये देखिए जी हमारी रानी भी खाना खा रही है और बेबी भी माशाल्लाह वो खड़े हैं और अंडे भी हमारी रानी के पड़े, पर हमारी रानी अभी अंडों पर कभी बैठती है तो कभी नहीं बैठती। और ये देखिए जी हमारे प्यारे से लगे जो है इतने खूबसूरत से, तो ये भी खाना खा रहे हैं। और अंडों पर किसने बैठना है? अंडे वो ये ला अंडे यहीं पड़े हैं और गलत जगह पर पड़े हैं। तो चले जी देखते हैं क्या होता है। तो ज़िद्दी जोड़े से भी हम आपको मिलाते हैं और करते हैं आपसे अपना ज़बरदस्त टॉपिक शेयर। तो जी हम आपसे अभी अपना टॉपिक शेयर करेंगे क्योंकि मानो लवली से आप पहले मिल चुके हैं। तो ये देखें जी, ये देखें जी हमारे प्यारे से ज़िद्दी जोड़ा, इसको कहते हैं जी। ये है जी हमारा ज़िद्दी जोड़ा। तो ये जी हमारा ज़िद्दी जोड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा क्यूट और प्यारा सा। तो चलें जी इन सब से आपने मिल लिया है, तो अब हम आपसे करते हैं अपना ज़बरदस्त टॉपिक शेयर। तो जी अब हम आपसे करते हैं ज़बरदस्त टॉपिक शेयर। तो हमारे टॉपिक का आज बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है और मतलब देखें हकीकत ही बात होती है। कोई ये स्टोरी कहने का मतलब ये नहीं कि कोई कहानी है, एक मतलब एक स्टोरी है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल रियल है और हकीकत है। तो ज़रा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत मोटिवेशनल बात है और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब इसे समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या गहरी बात है। तो जी शहद का एक कतरा, जी बिल्कुल सही सुना आपने, शहद का एक कतरा। हमारा लड़का कितना खूबसूरत लग रहा है। शहद का एक कतरा ज़मीन पर गिर गया, शहद का एक कतरा ज़मीन पर गिर गया और एक छोटी सी चींटी आई और उसने उस शहद के कतरे से थोड़ा सा चख लिया। मतलब जैसे देखे ना नीचे शहद का कतरा गिरा पड़ा था तो एक चूंटी सी आई, उसने उसमें से चखा तो उसे बड़ा मज़ा आया। उसे काम से, हालांकि वो जा रही थी लेकिन उसे काम से जाना था। तो जब वो जाने लगी, चले मैं आपको पहले एक पूरी बात सुनाती हूँ तो उसके बाद इसको ना थोड़ा सा मैं आपको तशरीह करूँगी इसकी। तो जब वो काम से जाना था उसने, तो जब वो जाने लगी तो उस शहद का मज़ा उसके मुँह में मज़ीद पानी लाने का सबब बन गया जी। तो क्योंकि ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो मज़ीद पानी लाने का सबब बना। उसका मुंह भर आया, क्या ज़बरदस्त और मज़ेदार शहद है, कितना मीठा है, वाह मज़ा आ गया, आज तक ऐसा शहद नहीं खाया। वो वापस आई और शहद में से थोड़ा और चख लिया। ठीक है, बड़े गौर से सुने और ज़रा इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। वो वापस आई, उसने दोबारा उसमें से ना और चख लिया। ठीक है, अच्छा जी, उसने दोबारा काम पर जाने का अज़म किया कि नहीं जी मैं तो काम से जा रही थी, मैं फिर रुक गई। मगर उसने महसूस किया कि ये थोड़ा सा शहद खाना काफ़ी नहीं है, इसे और खाना चाहिए। और वो जाते हुए फिर रुक गई जी, और इस मर्तबा खाने की बजाय वो शहद में ही गिर गई कि ताकि मैं इसे थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लज्जत हासिल कर सकूं। देख लें। अच्छा खैर, वो चूंटी शहद में जब गोताजन हो गई और लुत्फ़अंदोज़ हो गई, खूब मज़े से खाने लगी, मगर अफसोस के शहद से बाहर ही ना निकल सकी। शहद की चिकनाई की वजह से उसके पैर ज़मीन से चिपक गए और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैरों को हिला सके, और वो शहद में रह गई, यहाँ तक कि वो उसमें मर ही गई। उसकी लज्जत अंदोज़ी ने शहद को ही उसकी कब्र में तब्दील कर दिया। एक दाना का कौल है, दुनिया शहद के एक बहुत बड़े कतरे के अलावा कुछ और नहीं है।
जी, समझिएगा ज़रा थोड़ा सा इस बात को। दुनिया शहद के एक बहुत बड़े कतरे के अलावा कुछ और नहीं है। बस जो भी इस कतरा शहद में से थोड़ा और बकदर कफ़ायत खाने पर इक्तफ़ा करेगा, वो निजात पा जाएगा, और जो भी इस शीरनी में गोताज़न होगा, हिलाकत उसका मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह हम सबको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, बिल्कुल जी, ये दुनिया एक किसी वो बड़े ने सच ही कहा है, क्योंकि बड़ों की बातें बिल्कुल ठीक होती हैं, गलत नहीं होती। हम जो छोटे होते हैं तो हम थोड़े से गलत होते हैं, क्योंकि हम उसे समझते नहीं हैं, और क्योंकि जो बड़े होते हैं उनका तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसको समझते हैं। लेकिन हम छोटे हो ना तो उसे समझ पाते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं, तो फिर हम चोट खाते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो बिल्कुल ये दुनिया एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है शहद के कतरे के जैसा। तो बिल्कुल सही कहा है जी किसी ने, दुनिया शहद के एक बहुत बड़े कतरे के अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखें ना, आप खुद देखें कि एक चूंटी जो एक हुई बेबी तो नहीं है, नहीं 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 नहीं, अंडे ये अभी तो नहीं आए। तो खैर जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें जी, एक शहद का कतरा ज़मीन पर गिरा और चूंटी जो कि अपने काम से जा रही थी, तो उसने कहा मैं थोड़ा सा शहद ही चख लूँ। तो जब उसने चखा तो उसको बड़ा मज़े का लगा, उसे बड़ा मज़ा आया। तो उसने फिर थोड़ा सा और चखा, तो उसने कहा जी ये तो बहुत ही लज़्ज़त भरा है, और ऐसा मीठा और इतना शानदार शहद तो मैंने आज तक नहीं खाया। लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं जी मैंने तो काम से जाना है, तो वो अपने काम से जाने लगी। तो फिर वो रुक गई कि नहीं जी, मैं एक दफ़ा ना ऐसा करती हूँ कि जो मैं थोड़ा थोड़ा चख रही हूँ, उसकी बजाय मैं उसके बीच में ही कूद के उसको सारा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उससे लुत्फ़अंदोज़ हो लूँ, उसको काफ़ी खाने की उसने कोशिश की। ये देखिए जी, हमारी मुर्गियाँ इस डब्बे को, इसे कैप को इसलिए पसंद करती है कि इसमें पैर रखकर ना खड़ी हो जाती हैं। ये देखें, जिससे इनको आता है बहुत ज़्यादा सुकून। ये देखें, तो चलें, क्योंकि ज़ाहिर है जी उसको अच्छा लगा, तो उसने वो शहद में ही कूद गई। तो जब उसमें शहद में कूद गई, तो वो उसने इतना खाया और इतना उसमें डूब गई कि उसमें इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो अपने पैर हिला सके या बाहर निकल सके। तो क्यों, देखिए उसने कुछ लालच कर ली ना। अब यही बात तो है समझने की, कि इन बातों को गहराई से सुना करें और समझा करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बिलीव करें इस चीज़ पर, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि हकीकत की बातें, मैं हकीकत की दुनिया, हर चीज़ आपको समझा सकूँ। बाकी आप सबकी अपनी मर्ज़ी है अमल करना, लेकिन करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो लेकिन मेरा एक ठीक है, फ़र्ज़ है मेरी, एक मुझे एक है कि मैंने आप सबको ये चीज़ समझानी है, बतानी है। तो खैर जी, तो देखिए ना, जब तक वो थोड़ा-थोड़ा उसने चखा तो बच गई, तो चली जाती तो ठीक था। लेकिन वो चूंटी ने क्या किया कि उसने कहा, सारा लालच कर ली, और वो सारा शहद खाने के चक्कर में वो जब बीच में डूबी, तो वो बिल्कुल ही ना हिल ही नहीं पाई, और वो बिल्कुल वहीं पर मर चुकी थी। तो ऐसा ही है जी, जब हम दुनिया में पूरी तरह से खो जाते हैं ना, तो फिर हमारी वापसी नामुमकिन होती है। ठीक है, तो है किसी ने, और जो बिल्कुल थोड़ा सा किफ़ायत शारी से खाएगा और इक्तफ़ा पर रहेगा, तो वो निजात भी पा जाएगा। तो लेकिन मैंने आपसे बस बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आज शेयर की है, सिर्फ आप सबको समझाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी हमारी बात। तो मुझे जी उम्मीद है हम आप सबको समझ आई होगी हमारी बात। तो क्योंकि देखिए ना, लालच बुरी बला है, और बिल्कुल इस तरह दुनिया में डूब जाने से हमारा नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कहीं पर भी नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब उसने थोड़ा सा किया तो वो बच गई, जब वो पूरी तरह उस शहर में उसने गोता लगा दिया तो वो डूब गई। तो इस तरह हम भी जब पूरी तरह दुनिया में गोता लगा देते हैं तो डूब सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वो शहद का कतरा है दुनिया, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप सभी ज़रा इसको थोड़ा थोड़ा ही, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दिया, सुनाया रहे, और जब पूरी तरह हम इसमें गोताज़न हो जाएंगे तो फिर हम बच नहीं सकते इस चीज़ से। तो उम्मीद है आप सबको मेरी बात अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अब वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल शेयर में पिन को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, क्योंकि मैं इतनी शदीद गर्मी में इतनी मेहनत से आपके लिए ये बना रही हूँ, ताकि शायद आपको थोड़ी सी मेरी बात समझ आ जाए और इस पर अमल करें आप, और आपका भला हो जाए। तो चलें जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे ऑसम टॉपिक के साथ, जिसका आपको होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जो आपकी नॉलेज में करेगा इजाफा, और जो आपके लिए होगा फ़ायदेमंद। तो चलें जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दो में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।